जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, कहते हैं ना कि कई बार जो दोस्ती का रिश्ता होता है वो खून के रिश्ते से बड़ा हो जाता है, और जो हमारे मित्र होते हैं हम उनसे अपने दिल की सारी बात कह लेते हैं, जबकि परिवार वालों के साथ रिश्तों के अनुसार ही बातें कर पाते हैं। तो एक सच्चा मित्र होना जीवन में अत्यंत ज़रूरी है। तो सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, आज की कहानी इसी पर है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा नगर था। उसमें रहने वाले लोग बड़े ही दिलवाले थे। बड़े ही प्यारे नगर में 4 मित्र रहा करते थे। वे छोटी उम्र के थे, पर चारों में बड़ा ही मेल था। उनमें एक था राजकुमार, दूसरा राजा के मंत्री का पुत्र था, और तीसरा साहूकार था, और चौथा किसान का पुत्र था। चारों साथ साथ खाते पीते खेलते घूमते थे। एक दिन किसान ने पुत्र से कहा, देखो पुत्र, तुम्हारे तीनों साथी धनवान हैं और हम गरीब हैं। भला धरती और आसमान का कोई मेल होता है? पुत्र बोला, पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता, वो हमारे मित्र हैं, भले ही मुझे ये घर छोड़ना क्यों ना पड़ जाए। यह सुन करके बाप आग बबूला हो जाता है और लड़के को तुरंत छोड़कर जाने की आज्ञा देता है। लड़के ने भी राम की भांति अपने पिता की आज्ञा सिरोधार कर ली और सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा। ने सारी बात बताई। सबने तय किया कि हम भी अपना अपना घर छोड़कर मित्र के साथ आएंगे। इसके बाद सब ने अपने घर और गांव से विदा ले ली और वन की ओर चल दिए। धीरे धीरे सूरज पश्चिम से समुद्र में डूबता हुआ दिखने लगा। धरती पर अंधेरा छाने लगा। चारों वन में गुजर रहे थे। काली रात थी। वन में तरह तरह की आवाज़ें सुनकर सब डरने लगे। उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। किसान के पुत्र ने देखा, एक पेड़ के नीचे बहुत से जुगनू चमक रहे हैं। वह अपने साथियों को वहां ले गया और उन्हें पेड़ के नीचे सोने के लिए कहा। तीनों को मांदा देख करके उनका दिल भर गया। बोला, तुम लोगों ने मेरी खातिर यहाँ की ही यह मुसीबत मोल ली है। सब ने उसे धीरज बंधाया और कहा, नहीं, यह कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने अपने घरों में मौज मस्ती उड़ाते रहें। जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ साथ। थोड़ी देर बाद वे तीनों सो गए। एक किसान के लड़के की आंख में नींद कहाँ। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर तू सचमुच कहीं है तो मेरी पुकार सुनकर आ जा, मेरी मदद कर। उसकी पुकार सुनकर भगवान एक बूढ़े के रूप में आकर के खड़े होते हैं। लड़के ने कहा, मांग लो जो कुछ मांगना है। यह देख करके वह थैली में हीरे जवाहरात भरे हैं। लड़के ने कहा, नहीं, मुझे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, मेरे मित्र भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे एक भेद की बात बताता हूँ। वह जो सामने पेड़ है वहाँ पर आम का पेड़ है। उस पर 4 आम लगे हुए हैं। एक पूरा पका है, दूसरा उससे कुछ पका है और तीसरा उससे कम पका हुआ है, और एक कच्चा आम है। इसमें भेद की कौन सी बात है? लड़के ने पूछा। भगवान ने कहा, ये चारों आम तुम लोग खाओ। तुम में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बन जाएगा, दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बनेगा, और तीसरा आम खाने वाला उससे मुख से हीरे निकलेंगे, और चौथा आम खाने वाला उम्र कैद का कैदी बनेगा। यह कह करके वह बूढ़ा आंखों से ओझल हो गया। लड़के ने सब उठाया। किसान के पुत्र ने कहा, सब मुख धो लो, और फिर कच्चा आम अपने लिए रख लिया और बाकी आम उनको खाने को दे दिए। सबने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब यहाँ से चल पड़े। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। काफ़ी देर चलते रहने से सबको फिर से भूख प्यास लग गई, इसलिए वे पानी पीने लगे। राजकुमार ने मुंह धोने के इरादे से पानी पिया और फिर उसके मुख से हीरे निकलने लगे। उसे हीरे की परख थी। उसने चुपचाप हीरे अपनी जेब में रख लिए। दूसरे दिन सुबह एक राजधानी में पहुंचने के बाद उसने एक हीरा निकाल करके मंत्री के पुत्र को दिया और खाने के लिए कुछ लाने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा तो देखता क्या है कि रास्ते में बहुत से लोग नजर आ रहे थे, कंधे से कंधा हिलाए हुए खड़े थे। बाजे बाजे के साथ एक हाथी आ रहा था। उसने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, यहाँ शोर कैसा है? अरे, तुम्हें नहीं मालूम है? उस आदमी ने कहा,
नहीं तो यहाँ का राजा बिना संतान के मर गया है। राजा के लिए राजा चाहिए, इसलिए इस हाथी को रास्ते में छोड़ा गया है। वही राजा चुनेगा। सो कैसे? हाथी की सूंड में वह फल माता देख रहे हो ना? हाँ हाँ, हाथी जिसके गले में यह माला डालेगा वही हमारा राजा बन जाएगा। देखो वह हाथी इसी ओर आ रहा है, इस तरफ से हट जाओ। लड़का रास्ते में एक और हट करके खड़ा हो गया। हाथी ने उसके पास आकर के अचानक उसी के गले में माला डाल दी। इसी प्रकार मंत्री का पुत्र राजा बन गया। उसने पूरा पका हुआ आम जो खाया था वह राज वैभव में अपने सभी मित्रों को भूल गया। बहुत समय बीतने पर भी वह नहीं लौटा। यह देख करके राजकुमार ने दूसरा हीरा निकाला और साहूकार के पुत्र को देकर कुछ लाने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा। राजा को राज मिल गया था, पर मंत्री के अभाव की पूर्ति थी, इसलिए हाथी को माला देकर दोबारा भेजा गया। किस्मत की बात थी, वह हाथी ने एक दुकान के पास खड़े साहूकार के पुत्र के ही गले में माला डाली। वह मंत्री बन गया और दोस्तों को भूल गया। इधर राजा और किसान के लड़के का भूख के मारे बुरा हाल था। अब क्या करे? फिर किसान के पुत्र ने कहा, अब मैं भी खाने की कोई चीज़ लेकर के आता हूँ। राजकुमार ने बचा हुआ तीसरा हीरा उसे सौंप दिया और वह एक दुकान में गया। खाने की चीज़ें लेकर उसने अपने पास वाला हीरा दुकानदार की हथेली पर रख दिया। फटे हाल में लड़के को देख करके, कीमती हीरा देखकर दुकानदार को शक हो गया। उसने लड़के के जरूर ही कोई ना कोई ये राजमहल से चुराया हुआ हीरा होगा। उसने तुरंत पुलिस के सिपाहियों को बुलाया। सिपाही आए, उन्होंने किसान के लड़के की एक ना सुनी और उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन से उस उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। यह प्रताप था कच्चे आम का। बेचारा राजकुमार मारे चिंता के परेशान था। वह सोचने लगा, वह बड़ा ही विचित्र नगर है। मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया। ऐसे नगर में ना ही रहना अच्छा है। वह दौड़ता हुआ वहाँ से निकला और दूसरे गांव में जा पहुँचा। रास्ते में उसे एक किसान मिला जो सिर पर रोटी की पोटली रखे अपने घर को लौट रहा था। किसान ने उसे अपने साथ ले लिया और भोजन के लिए अपने घर ले गया। किसान के घर पहुंचने के बाद राजकुमार ने देखा कि किसान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। किसान ने उसे अच्छी तरह नहलाया और कहा कि ये गांव का मुखिया था और 3 करोड़ लोगों को दान देता था, पर अब कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो गया है। राजकुमार बड़ा ही भूखा था। उसने जो रूखी सूखी रोटी मिली उसे खा लिया। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जब उसने मुंह धोया तो फिर उसके मुंह से 3 हीरे निकले। ये हीरे उसने किसान को दे दिए। किसान फिर धनवान बन गया और उसने 3 करोड़ का दान फिर से आरंभ कर दिया। राजकुमार नहीं रहने लगा और किसान भी उसे पुत्रवत, मतलब जैसे पुत्र के जैसे प्रेम करने लगा। किसान के खेत में काम करने वाली एक औरत से वह सुख नहीं देखा गया। उसने एक वेश्या को सारी बात कहकर सुना दी। उस लड़के को भगा कर ले गई तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि जिसकी जिंदगी भर तुम चैन की बंसी बजाती रहोगी। अब वेश्या ने एक किसान औरत का रूप लिया और किसान के घर जा कर के कहा, मैं इसकी माँ हूँ। यह दुलारा मेरी आंखों का तारा है। मैं इसके बिना कैसे जी सकती हूँ। इसे मेरे पास भेज दो। किसान को उसकी बात जच गई। राजकुमार भी भुलाए से आकर उसके पीछे पीछे चल दिया। ना पर आने पर वेश्या ने राजकुमार को खूब शराब पिलाई। उसने सोचा कि लड़का उल्टी करेगा तो बहुत से हीरे उसके साथ निकल आएंगे। उसकी इच्छा के अनुसार लड़के को उल्टी हो गई, लेकिन हीरा एक भी नहीं निकला। क्रोधित होकर उसने राजकुमार को बहुत पीटा और उसे किसान के मकान के पीछे गड्ढे में डाल दिया। राजकुमार बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने सोचा, जब किसान के घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने बदन पर राख जमा ली और सन्यासी बनकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे सोने की एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने रस्सी उठाई, वह अचानक सुनहरे रंग के तोते में परिवर्तित हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, यह राजकुमारी नेप्रणा हैं, सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करेंगी। तोता मुक्त रूप से आसमान में उड़ता हुआ देश देश की सैर करने लगा। होते होते एक दिन वह उसी राजमहल में जा पहुंचा, पर राजकुमारी सुनहरे तोते की राह देख रही थी और दिन दिन दुबली होती जा रही थी। उसने राजा से कहा, मैं इस सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करूंगी। राजा को बहुत ही दुख हुआ कि मेरी ऐसी सुंदर राजकुमारी एक तोते के साथ ब्याह करेगी, पर उसकी एक न चली। आखिर सुनहरे तोते के साथ राजकुमारी का ब्याह हो गया। ब्याह होते ही सुंदर से राजकुमार में परिवर्तित हो गया। यह देखकर राजा अत्यंत खुशी से झूम गए। उसने अपनी पुत्री
को अपार संपत्ति, नौकर चाकर, घोड़ा, हाथी, भेड़ स्वरूप दिया, आधा राज्य भी दे दिया। नए राजा रानी अपने घर जाने के लिए निकले। राजा पहले गांव के मुखिया किसान से मिलने गया, जो फिर किसान गरीब बन गया था। राजा ने उसे माफ़ी मांगी और काफ़ी संपत्ति दी, जिससे उसका 3 करोड़ का दान फिर से चालू हो गया। अब राजकुमार को अपने मित्रों की याद आई। उसने पड़ोस के राज्य की राजधानी पर हमला करने की घोषणा की, पर लड़ाई आरंभ होने से पहले ही उस राज्य का राजा अपने सरदारों मुसाहिरों सहित राजकुमार से मिलने आया। उसने अपना राज्य राजकुमार के हवाले करने की तैयारी कर ली थी। राजा की आवाज़ से राजकुमार उसे पहचान गया। उससे कहा, क्यों मित्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं? दोनों ने एक दूसरे को पहचाना तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दोनों ने मिल करके अपने साथी किसान के पुत्र को खोजना प्रारंभ किया। राजकुमार को यह बात खलने लगी कि उसकी खातिर मित्र को कारागार भुगतना पड़ा। जब सब कैदियों को रिहा किया गया तो उसमें किसान का पुत्र मिला। राजकुमार ने उसका आलिंगन किया और अपना परिचय दिया। किसान का लड़का खुशी से उछल पड़ा। सब ठीक से इकट्ठे हो गए। इसके बाद सबने अपनी अपनी संपत्ति एकत्र की और उसके 4 बराबर हिस्से किए। सबको एक एक हिस्सा दे दिया गया। सब अपने गांव वापस गए, माता पिता से मिले। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबके दिन खुशी से बीतने लगे। काश ऐसा ही सच्चा मित्र सबके पास होता और सबका जीवन सफल होता।